हेलो स्टूडेंट, फर्स्टली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा दे रही हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का, बेसिक से लेके राइट। हमारा टॉपिक है आज का हाइट एंड डिस्टेंस। फर्स्टली इसमें हमें जो जानना है वो ये जानना है कि इसमें दो एंगल होते हैं। द फर्स्ट वन इन एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द सेकेंड वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। फर्स्टली we will know what is the angle of elevation, right? Suppose this is an angle. Obviously if we talk about the angle, हमें पहले एंगल की ज़रूरत होगी, तो ये हमारा एंगल है, राइट। अब ये जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, राइट, इसको हमने कुछ नाम दे दिया एक्स, और ये वाला जो है वो लाइन ऑफ साइट है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसकी ज़रूरत नहीं है बट यू शुड नो, राइट। ये है आपकी लाइन ऑफ साइट। नाउ ये वाला जो एंगल है ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। एंड ये जहाँ पे दोनों लाइन मीट करती हैं, जिसे हम अक्सर ओ बोल देते हैं, ये वर्टिसेस है, ठीक। नाउ अब क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इसके डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन करा के समझा रही हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है। एक चीज़ जान लीजिए, जब एंगल इस तरीके से बनता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, बट जब हम एंगल इस तरीके से बनाते हैं दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। डिप्रेशन को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जब कोई डिप्रेशन में होता है तो क्या होता है, डाउन हो जाता है, उसका मूड क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो जब एंगल डाउन में बन रहा होता है दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। इसमें एक चीज़ याद रखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एंगल ऑफ एलिवेशन के हैं, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन के सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि एक टावर है, ठीक है, यहाँ ग्राउंड पे एक इमेज, इस टावर की एक इमेज बन रही है। मैं आपको वापस से बताती हूँ, क्वेश्चन इस टाइप का होगा, ये एक टावर है, ठीक है। टावर की जो फ्लोर पे, जो ग्राउंड पे जो इमेज बन रही है उसकी जो डिस्टेंस है दिस वन, या तो आपको ये दिया होगा ये वाली, या टावर की हाइट दी होगी, ठीक है, या फिर आपको ये वाली चीज़ डिस्टेंस दी होगी, ओके। तो क्वेश्चन से देख लेते हैं कैसे करना है। मान लो मैंने बोला ये एक टावर है और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है, तो आपको ये बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मोस्टली हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं फॉर्मूला वो tan का यूज़ करते हैं। नो डाउट आपकी बुक में कॉट का भी यूज़ किया हुआ है, बट कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ जहाँ कॉट लगाते हैं वहाँ वहाँ tan से भी निकाल सकते हैं, ओके, tan से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ से हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे देख लो। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली करना है tan 45 डिग्री की वैल्यू। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जब हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो वहाँ पे दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस, एंड वी नो दैट tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। यहाँ से हम क्या करते हैं, tan 45 की वैल्यू निकाल लेते हैं। वेट, मैं इसे रब कर रही हूँ, राइट। अब यहाँ से हम tan 45 की वैल्यू निकालेंगे। tan 45 की क्यों, क्योंकि एंगल हमारा 45 है, ठीक। tan 45 की वैल्यू निकालने का मतलब ये है मेरा कि tan 45 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, राइट। तो 1 इज इक्वल टू P अपॉन B। दिस मीन्स यहाँ से आपको ये पता चल गया है कि P और B जो है वो इक्वल है। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है जो आपके मोस्टली क्वेश्चन में लगेगा। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, सम टाइम आपको इसकी वैल्यू दी होगी, सम टाइम आपको इसकी वैल्यू दी होगी, राइट, बट किसी ना किसी की वैल्यू आपको ज़रूर दी होगी, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, कुछ भी मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ से इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। अब दोनों की वैल्यू 2 हो गई है, जब इसकी वैल्यू भी 2 इसकी वैल्यू भी 2, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसकी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। यही है हमारा। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टावर स्टैंड वर्टिकली, वेट,
ओके, अ टार स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड ये है, एक एक लाइन पढ़िए और उसे सॉल्व करते हुए चले जाओ। तो दिस इज अ टार स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। एक टार है, वर्टिकली खड़ा हुआ है, ठीक है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे। दैट मीन्स यहाँ पे एक कोई पॉइंट है दैट इज़ 15 मीटर अवे। दिस मीन्स इसकी वैल्यू 15 मीटर है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टार एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, सी this is angle of elevation of the top of the tower, that means this one। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है, नॉट ए डिप्रेशन। डिप्रेशन होता तो हम नीचे बनाते, बट एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था हमेशा ऊपर बनता है। तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इसकी वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है। अब फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ वैल्यू इसे दे देते हैं, मतलब कुछ नाम, दैट इज ABC। नाउ मैंने आपसे कहा था जब भी एंगल की बात होगी इसमें हम 10 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे साइन और कॉस भी लगता है। साइन और कॉस कहाँ लगता है वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट, इसकी। तो हमें पता है कि 10 ही एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है, दैट मीन्स हम यहाँ 10 लगाएंगे। कॉस कहाँ लगाते, अगर मान लीजिए आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाती, अगर इसकी वैल्यू पूछी जाती तो फिर हम यहाँ पे कॉस लगाते। वाई? बिकॉज वी नो डैट कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको अब रिवीजन करा रही हूँ इसलिए बता दे रही हूँ क्विकली। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दैट मीन्स दिस वन। अगर ये 15 मीटर यहाँ पे ना देके इसकी वैल्यू 15 मीटर दी होती और आपसे इसकी वैल्यू पूछा जाता तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस, मतलब ये फॉर्मूला किस में आता है, साइन थीटा में, ठीक। तो यहाँ पे आप साइन थीटा की वैल्यू लगाते, बट ये क्वेश्चंस जो हैं वो हार्डली 2 और 3 क्वेश्चंस ही हैं, बाकी सब में 10 की वैल्यू लगाई हुई है, ठीक है। तो मैं आपको 10 से बता रही हूँ। सो यहाँ पे हम 10 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट मीन्स AB अपॉन BC, राइट, दिस वन। अब 10 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, आप पढ़ चुके हैं, √3। सो √3 विल बी इक्वल टू AB अपॉन 15। यहाँ से AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 15 √3। बस यही आपका आंसर है। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन होगी तो आपको बस √3 की वैल्यू यहाँ पुट करना है और बस आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, बाकी आप अपने आप से खुद करेंगे, मैं बस क्विक रिवीजन करा रही हूँ। इसमें है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, वेट, या 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। सबसे पहले हमें एक चिमनी बना लेनी है, ठीक है, दिस इज चिमनी। अब कह रहे हैं 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, दैट इज दिस वन, ठीक है। इसकी वैल्यू है 28.5, पुट कर देते हैं 28.5। ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ कहीं खड़ा है और इसकी जो हाइट है वो दी गई है 1.5 मीटर, तो दिस मीन्स ये है 1.5 मीटर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज यहाँ होंगी, यहाँ से यहाँ टॉप की जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज़ 45 डिग्री। अब ये कैसे एंगल बनेगा, ऐसे तो हम एंगल बना नहीं सकते हैं। सो ये हमने डॉटेड लाइन से या इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी वैल्यू 45 डिग्री है। अब आपको बताना क्या है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, एक चीज़ यहाँ से देखो, एक चीज़ यहाँ से देखो, अगर ये 28.5 है तो ऑब्वियसली ये भी 28.5 होगा, ठीक है। अब यहाँ की वैल्यू आपको दी हुई है, दिस इज 28.5। मैंने 45 डिग्री का आपको ऑलरेडी एक बार बताया था, अभी सबसे पहले बताया है। 1045 डिग्री क्या होगा, वेट, या 1045 डिग्री क्या होगा, 1045 डिग्री होगा 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, इसे A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, इसको नीचे D और इसको E दे दिया। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो 1045 डिग्री क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, राइट। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हम जानते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 1।
ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट बी सी की वैल्यू हमें पता है। क्यों? क्योंकि जितनी सी और डी की वैल्यू होगी वही तो बी और सी की वैल्यू होगी, दैट इज़ 28.5। यहाँ से देखो ए बी अपॉन 28.5 आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे, यहाँ पे 1/1 हम पुट कर सकते हैं। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 28.5, राइट। बट ये हमारा आधा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमें जो वैल्यू मिली है ये इस ए बी की वैल्यू मिली है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट दैट मीन्स ए टू डी। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो, ए बी की वैल्यू 28.5 है और सी ई की वैल्यू जो है वो 1.5 है, राइट। जितनी हाइट है ऑब्जर्वर की, इनको ऐड कर दीजिए बस, तो आपका आंसर हो जाएगा 30, राइट। तो आंसर हमारा अब यहाँ से क्या आ गया कि 30 मीटर जो है वो चिमनी की हाइट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ, देखो अब कोई पॉइंट पी है, राइट। हम यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, आपकी मैं इधर बना लेती हूँ, वेट, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट कोई हमने पी ले लिया है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। 10 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है, ये 10 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज़ गिवन 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। सो ये जो हमें वैल्यू दी हुई है दिस इज 30 डिग्री। देखो पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, बट सॉल्व करते वक्त आपको दिमाग में सिर्फ एक एक स्टेप ही रखना है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। दिस इज 30 डिग्री, ओके। आप कह रहे हैं अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग का टॉप, ये है, यहाँ से एक फ्लैग होस्ट कर रहा है, ठीक है। ये अब क्या रहे हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं हमने वही किया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टार फ्रॉम पी इज 45। अब कह रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच ये जो एंगल बन रहा है ये है 45। दिस मीन्स ये पूरा कितना है 45। मैंने बहुत बड़ा सा बना दिया है, ठीक है। तो ये है 45, इतना नहीं है, छोटे से भी इतने से काम चल जाता, ठीक है। दिस इज 45। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक, इसको हम x मान लेते हैं। दूसरा हमको ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है जो फ्लैग की है, वेरी सिंपल। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या क्या दिया है, हमें ये वाली डिस्टेंस दी है ना 10, और हमें एक एंगल 30 दिया है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं ना। सो यहाँ से हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 10-30 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। 10-30 डिग्री दिस इज 10/x। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक। 10-30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, वी नो डैट। सो 1/√3 विल बी इक्वल टू 10/x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 10√3, फाइन। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब 1045 लगाएंगे। वाई, बिकॉज 1045 में हमें ये पूरा चाहिए और नीचे का बेस चाहिए। हम 1045 पहले क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता थी, ठीक। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले 1045 भी लगाओगे तो बाद में आपको 1030 करना है। सो इट डजंट मैटर कि आप पहले क्या करते हो, ओके। सो 1045 अब यहाँ से कर लेते हैं, तो 1045 इज इक्वल टू हमारा ये पूरा, तो हमने इस फ्लैग की हाइट को कुछ मान लेते हैं, तो इसको हम h मान लेते हैं, राइट। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 10 + h। बेस की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 10√3, और 1045 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 विल बी इक्वल टू 10 + h होल अपॉन 10√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, राइट। मैं अच्छा बता देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, आप खुद सॉल्व करना है। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 10, आप जब कॉमन ले लोगे तो √3 - 1। अगर आपको दिस इज़ 1, अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो आप उसे पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर यहाँ तक भी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी लिखा नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया जाता है, वेट मैं अभी पेस्ट कर लेती हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग, ओके।
when the sun's altitude is 30 डिग्री दैन when it is 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो। इसमें दिया है पहले अल्टीट्यूड ऑफ सन जो था, सन्स अल्टीट्यूड 60 डिग्री था, ठीक है, बट उसके बाद जब सन्स अल्टीट्यूड 30 डिग्री आया है तब जो डिस्टेंस थी ना ग्राउंड की वो 40, मतलब तब जो आपकी नॉट अ डिस्टेंस वी कैन से, तब जो आपकी इमेज बनी है वो 40 मीटर लॉन्ग है, राइट जो शैडो बनी है, सॉरी जो शैडो बनी है वो 40 मीटर लॉन्ग है। अब इसको ज़रा करके देखते हैं आखिर इसमें कहा क्या गया है। इसमें कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं सबसे पहले सन्स अल्टीट्यूड 60 डिग्री था। एक रफ हम बना लेते हैं, तो मान लेते हैं कि जो टार है वो ये है, ये इतनी डिस्टेंस पे सन का अल्टीट्यूड जो था मान लेते हैं वो पहले क्या था, वो पहले 60 डिग्री था। ओके, यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं इसे, तो हमने इस ट्रायंगल का नाम ABC दे दिया। अभी कह रहे हैं क्या हुआ कि जब सन का अल्टीट्यूड 30 डिग्री हुआ, राइट, ये सन है, राइट, ओके, जब अल्टीट्यूड 30 डिग्री मीन्स वेट एंगल जब 30 डिग्री बन रहा है, ठीक, 30 डिग्री इधर कहीं बनेगा, हमने इसे ड्रॉ कर लिया, दिस वन। अभी ये कितना है, ये 30 डिग्री है। और आपसे क्या कहा गया है कि तब जो आपकी शैडो है वो 40 मीटर लॉन्ग है, कब, जब अल्टीट्यूड 30 है। एंड व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, दैट मीन्स 60 के बाद अब जब 30 हुआ है तो ये जो डिस्टेंस, अब जो आपकी ये जो कह सकते हैं शैडो है ना वो 40 मीटर लॉन्ग है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपको 40 दी हुई है, इसकी वैल्यू 40 दी हुई है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझ के आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। एक बार आपका ये फिगर सही से बन गया तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टार। हाइट की, टार की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB। सो फर्स्टली सपोज करते हैं ये हमारा x है, राइट, एंड जो इसकी हाइट है इसको हम h मान लेते हैं कि हाइट जो है वो h है। आप सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 60 डिग्री की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा इजी पड़ रहा है, लाइक इसको हमने h माना है, इसको हमने x माना है, तो फर्स्टली हम 1060 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप 1030 की भी कर सकते हो, किसी की भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1060 की वैल्यू कर रही हूँ पहले, तो 1060 विल बी इक्वल टू h/x। सिंपली 1060 की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट पुट कर देते हैं, √3 इज इक्वल टू h/x। फाइन। अब देखो सेकेंड, हम सेकेंडली हमें 1030 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1030 डिग्री विल बी इक्वल टू AB, राइट, एंड इसको हम D मान लेते हैं, AB एंड BD, राइट। AB की वैल्यू ऑलरेडी हमने h मानी है और BD दैट मीन्स पूरा, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 + x। ओके, नाउ 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, सिंपली हम यहाँ पे 1/√3 पुट कर देते हैं, बस 1/√3 विल बी इक्वल टू h/40 + x। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब यहाँ से इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फर्स्टली ये देखो कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू h की चाहिए, यानी हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। दो मेथड है हमारे पास, या तो हम यहाँ से सिंपली h की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी h इज इक्वल टू x√3, या फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू हो जाएगी h/√3। कुछ भी निकाल सकते हैं और किसी की भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, लास्ट में आपको वैल्यू h की निकालनी है। तो आप चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, अगर आपको h चाहिए तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। x को एलिमिनेट करने का मतलब है कि यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, बट सिंपली हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल के दिखा दे रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे जिसकी भी वैल्यू निकालो यहाँ से। तो मान लेते हैं हमने यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, अब इस h की वैल्यू को इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक। सो यहाँ पे पुट करनी है हमें, सो 1/√3 विल बी इक्वल टू, h की वैल्यू हमने निकाली थी, h की वैल्यू हमारी थी x√3, x√3 होल अपॉन 40 + x, सब x के फॉर्म में आ गया। यहाँ से हमें जो वैल्यू आएगी वो x की आएगी, h की नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे h के फॉर्म में लिखते तो जो वैल्यू आती वो h की आती, तो यहाँ से
आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसे तो ये हमारा हो जाएगा √3, 40 प्लस एक्स, दिस इज एक्स √3, राइट। √3 विल बी कैंसल आउट, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस एक्स, राइट। वेट, मैंने जल्दी में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, राइट, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 तो इसके साथ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x इंटू 3, √3 विल बी इक्वल टू 3 एंड दिस इज 40 प्लस एक्स, ओके, दिस इज 3x। जब ये x इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, दिस विल बी माइनस एक्स इक्वल टू 40, यहाँ से 2x की वैल्यू 40 है तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। और हमें पता है h क्या था, h था √3x, तो बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, दिस विल बी 20 √3, ये आपका आंसर हो गया। सो सी कितना इजी क्वेश्चन था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री 45 डिग्री, ओके। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि एंगल हमारा कौन सा बन रहा है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमें किसे मानना है, ठीक है। सो कह रहे हैं पहले कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये हम मान लेते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। और कह रहे हैं एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो हमने 8 मीटर टॉल बिल्डिंग इसे मान लिया, ठीक। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 8 मीटर, तो अब इसका कुछ नाम ले लेते हैं। इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, ये हमारा 8 मीटर है, इसको सी माना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब हमें एंगल इस तरीके से बनाना है, अब हमें एंगल ये वाला नहीं बनाना है, राइट। अब हमें एंगल जो है वो इस तरीके से नहीं बनाना है, तो अब कैसे बनाना है डिप्रेशन का एंगल, हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। सिर्फ एंगल बनाना है आपको, सॉल्व एज इट इज़ वैसे ही होगा जैसे हम पहले से करते चले आ रहे थे। इसमें कह रहे हैं कि पहले 30 डिग्री एंगल बन रहा है, फिर 45 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, पर बन कैसे रहा है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 45, यानी ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, यहाँ एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन होता तो हम ऐसे बना देते, बट ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम इस तरीके से बनाते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाना है, दिस वन, राइट। ये हमारा हो गया 45। नो, इसको हम यहाँ नहीं डिनोट करेंगे, दैट इज ये लाइन है यहाँ, ओके, दिस इज 45। नाउ क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ओके। सो मैंने इसे बाद वाला पढ़ा था पहले, ठीक है। पे कह रहे हैं पहले टॉप का बन रहा है फिर बॉटम का बन रहा है, ओके फाइन। सो टॉप वाला बना देते हैं, दिस विल बी दिस वन, ओके। सो टॉप वाला जो बन रहा है वो 30 डिग्री है, बॉटम वाला 45। मैंने पहले बॉटम पढ़ लिया था तो मैंने 45 पहले बना दिया है, दैट इज 30, ओके। फिगर यही रहेगा, पहले 30 बन रहा है टॉप से, तो हमने टॉप बनाया 30, उसके बाद बॉटम। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दो, राइट। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें tan का फॉर्मूला लगाना है, बट कैसे। एक चीज़ देखो, ये वेट, ये और ये कुछ समझ में आ रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, सेम होता है, दैट मीन्स अब ये 45 डिग्री हो गया। नाउ सेकेंड देखते हैं इस तरीके से, दिस वन एंड दिस वन, अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब इसको ज़रा हम डायग्राम अलग से बना के आपको बताते हैं। अब ये डायग्राम कुछ इस तरीके का हो गया ना, देखो अब ये डायग्राम कुछ इस तरीके का हो गया है, राइट। ये हमारा 45 हो गया, ये हमारा
30 हो गया। अब इसे सॉल्व, डायग्राम आपको यही बनाना है बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सॉल्व करते हैं इसे। अब देखो इसमें कहा गया है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। दैट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमें। वेरी सिंपल, एक को x मान लेते हैं, एक को h मान लेते हैं। अब ये कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं हो गया जैसे इससे पहले हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, सेम एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 45 डिग्री ले लेते हैं, वेट या सबसे पहले हम tan 45 ले लेते हैं। आप tan 45 ले लो, ठीक है, या फिर tan 30 ले लो। एक चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ पे हम इस पूरे को h ले रहे हैं अगर, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर इस पूरे को h ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी 8 दी हुई है, तो इस डिस्टेंस को यहाँ पे भी 8 हम कर सकते हैं। अगर हम पूरे को h ले रहे हैं तो इस डिस्टेंस को हमें h-8 लेना होगा, ठीक है, या फिर हम सिर्फ इतनी डिस्टेंस को h ले लें, आप कुछ भी कर सकते हो, या तो पूरे को h मान लो और ये 8 है आपका, ये भी 8 है। मैं पहले इसको कुछ नाम दे देती हूँ, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, ये d और ये e, ठीक। अगर हम a e को पूरे को h मान रहे हैं, पूरे को h मान रहे हैं, तो फिर जब हम ये वाले ट्रायंगल की बात करेंगे ना, इस वाले ट्रायंगल की, जब इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो हमें इसे ए बी की वैल्यू को क्या लेना होगा, इसे हमें लेना होगा h-8। ओके, पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, दिस वन, राइट, एंड दिस वन, दिस एंड दिस, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप एक काम करिए, आप इसको केवल h ले लो, सिर्फ इसको। अगर आप केवल इसको h लेते हो तो जब आप इस पूरे को लोगे, इस पूरे ट्रायंगल की बात करोगे, इस पूरे ट्रायंगल की जब आप बात करेंगे तो हमें पूरी जो वैल्यू रखनी होगी वो अब h+8 रखनी होगी। मेरी बात को समझो, बहुत ज़रूरी है आप h क्या ले रहे हो, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा, सिंपल है। तो मैंने पूरे को h माना हुआ था, राइट, तो पूरे को h मान लेते हैं, ये पूरा h है, ये हमारा a था। नाउ tan 45 की वैल्यू हमें निकालनी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 विल बी इक्वल टू h/x। ये पूरा हमने h माना था, पूरा x माना था, ठीक। नाउ अब हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ये आपका 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए, tan 30 डिग्री के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए। तो tan 30 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। tan 30 विल बी इक्वल टू, ये 30 डिग्री है, ओके। tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू क्या होगा हमारा, दैट इज h-8 होल अपॉन x, ठीक। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x विल बी इक्वल टू h, क्योंकि यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको एक ये बन जाए इक्वेशन मिलेगी, h विल बी इक्वल टू x, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इस इक्वेशन 1 को आप इसमें पुट कर दोगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू आप लिख दोगे, tan 30 डिग्री 1/√3, राइट। h की जगह हम x लिख देंगे, -8/x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसी x की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। सो हमारी ये पूरी आपको डायरेक्टली h की वैल्यू मिल जाएगी। बट इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने h जो है वो सिर्फ इसको माना था, राइट, जब हम h सिर्फ इसको मान रहे थे, इन दैट केस जो हमारी h की वैल्यू आएगी हमें उसमें 8 को ऐड करना होगा, क्योंकि हमें फाइनली वैल्यू किसकी निकालनी, a की, ओके। सो लेट्स सी, कोई और क्वेश्चन है, या फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑन द रिवर। ओके फाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाना है हमें। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर,
Fine. Across a river, the angle of depression. Across a river, that means, wait. सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. This one. From a point on a bridge, एक ब्रिज है. Across a river, the angle of depression of the bank on opposite sides. यहाँ पे opposite side की बात की गई है. This one, right? The 30 degree and 45 degree respectively. ओके, मीन्स यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जा रही है, इसलिए हम इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे. राइट, रिस्पेक्टिवली कहा गया है. सो ये 30 डिग्री हो गया, और जो दूसरा एंगल हमारा बन रहा है वो 45 है. दैट मीन्स दिस इज 45. ओके, और हमें क्या दिया हुआ है? इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स. ओके, इसमें दिया हुआ है कि जो ब्रिज है वो 3 मीटर है. दैट मीन्स ये हमने ब्रिज माना था, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ये कितनी है? 3 मीटर. आप इसको कुछ नाम दे देते हैं. दिस इज ए, बी, सी एंड डी. ओके, अब फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. आपको यहाँ से फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. विड्थ ऑफ द रिवर का मतलब क्या है? आपको ये फाइंड आउट करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इजी है. सबसे पहले हमें ये पता है हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए बी विल बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी. यानी अगर हम ए डी की वैल्यू पहले निकाल लें फिर डी बी की वैल्यू निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा. अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं. राइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन है. एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? इस तरीके से बन रहा है जेड के फॉर्म में, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. वो 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा. ये भी इस तरीके से जेड बना रहा है, वो 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा. ठीक, ये मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ, केवल सॉल्व करने के लिए. राइट, ये सिर्फ समझने के लिए. अब सिंपली हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया है. या आप रफ पे बना सकते हैं, फेयर पे मत बनाना. फेयर पे डायग्राम जो होगा वो पहले वाला होगा जो मैंने आपको बताया था, ऊपर 30 इधर 45, नीचे 30 एंड 45 नहीं बनाना. रफ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लो. ये 30 है, ये 45 है, ये 30, ये 45. राइट, और ये आपको 3 दिया हुआ है. तो अब क्या करना है? सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, दिस वन. एंड फिर सेकेंड टाइम हम कौन सा लेंगे ट्रायंगल? सेकेंड टाइम हम ट्रायंगल ले लेंगे दूसरा वाला, दैट मीन्स दिस वन. राइट, और इसे सॉल्व कर लेंगे. चलिए फटाफट कर लेते हैं. यहाँ से हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे. 1030 होता है 1/√3. राइट, 1030 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें. 1030 इक्वल टू 1/√3. दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस हमारा ए डी है. यहाँ से ए डी की वैल्यू 3√3 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. सो यहाँ से ए डी की वैल्यू 3√3 आ गई. देखो क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था देखने पे, बट सॉल्यूशन उतना ही ईजी है. सेकेंड हम 1045 की वैल्यू निकालेंगे. 1045 1 होता है, इट विल बी इक्वल टू 3/dB. यहाँ से dB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dB विल बी इक्वल टू 3. अब आपको क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है. सो यहाँ से AD और यहाँ से DB, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे हम तो 3√3 प्लस 3 आ जाएगा हमारा. राइट, सो वेट, दिस विल बी 3√3 प्लस 3. 3 will be common, so this is √3 plus 1. राइट, दिस इज √3 plus 1 मीटर. ये हो गया आपका. आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है. विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा होगा.